हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ कबीर। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे DaVinci Resolve के अंदर उसके एडिट पेज में अल्फ़ा या लूमा मास्क को यूज़ करोगे। आपको इस वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन ले रखे हैं। यहाँ पे आपको इंक ट्रांजिशन दिख जाएंगे जिससे कि आप इस इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करना है बेसिकली अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपके जो भी मास्क है अगर उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है तो आपको उसे हमेशा एज अ अल्फ़ा मास्क ही यूज़ करना है। जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और उसके नीचे मैंने एक सॉलिड लेयर लगाई है जिससे कि इसका बैकग्राउंड मेरी सॉलिड लेयर दिख रही है प्रॉपर। तो इसका मतलब जब भी मैं इसे यूज़ करूँगा तो एज अ अल्फ़ा यूज़ करूँगा। लेकिन आपके साथ ऐसी कंडीशन आएगी जैसे ये इंक इफ़ेक्ट है, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको आपको हमेशा एज अ लूमा यूज़ करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली यूज़ कैसे करना है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका मास्क है उसको आपको बॉटम में रखना है और जिस पे आपको अप्लाई करना है उसको आपको फोरग्राउंड में रखना है, यानी कि उसके ऊपर रखना है, टॉप पे। तो मैं अपने टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर टैब में जाऊँगा, इसके सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे कंपोजिट मोड को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा अल्फ़ा। अल्फ़ा मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और जिस पर मुझे ये अप्लाई करना है, अब मैं उस इमेज को या वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, उसके इंस्पेक्टर टैब में जाऊँगा और उसके कंपोजिट मोड को मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे फोरग्राउंड में। तो अब आप देखोगे जो भी मेरी इमेज थी बेसिकली अब वो इस टेक्स्ट के अंदर आ गई है। कहीं भी मूव कराऊँ तो ये इसी तरीके से रहेगा, चाहे मैं इस इमेज को ऊपर ले जाऊँ नीचे ले जाऊँ तो ये प्रॉपर इसी तरीके से काम करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये काम नहीं करेगा, आपको हमेशा नीचे ही रखना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको इस बात का और भी ध्यान रखना है कि आप इन दोनों क्लिप के बीच में कोई थर्ड क्लिप को ऐड मत करना, तब भी आपका इफेक्ट काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इस थर्ड क्लिप को ऐड करूंगा तो आप देखोगे ये इफेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो आपको हमेशा इन दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं रखना है। आप इसके नीचे रख सकते हो बेसिकली, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अल्फ़ा कैसे काम करता है, जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है तब आप उसे एज अ अल्फ़ा यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास कंडीशन दूसरी आ गई है, अब हमारे पास ये इंक लीक वाला इफेक्ट है बेसिकली। तो इसे कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंक लीक को बॉटम में रखूँगा और अपनी ऊपर वाली इमेज को मैंने ऑलरेडी फोरग्राउंड में सेट कर रखा है। अब मेन बॉटम वाली वीडियो है उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका कंपोजिट मोड को मैं चेंज कर दूँगा लूमा में। जैसे ही मैं चेंज कर दूँगा तो आप देखोगे ये इफेक्ट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप देखोगे ये ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो इंक स्प्लैश हो रही है वो ब्लैक कलर से हो रही है। अगर आप चाहते हो कि ये रिवील करे तो आप इसको इन्वर्टेड चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इन्वर्टेड, तो आप देखोगे अब ये रिवील करेगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लूमा चूज़ करूँ तो अब ये इसे बेसिकली हटा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इसके नीचे अगर अपनी सेकेंड इमेज को रख देंगे तो एक तरीके का ट्रांजिशन बन जाएगा। जैसे कि मैं प्ले करके दिखाऊँ तो इस इमेज के बाद दूसरी इमेज रिवील होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी अल्फ़ा लूमा मास्क को यूज़ कर सकते हो एडिट पेज के अंदर, और इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिकली इस जो है इसको एज अ अल्फ़ा ही यूज़ करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे इसे एज अ लूमा यूज़ करना है बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल में चेंज कर दूँगा। अब आप देखोगे इसमें जो इंक बेसिकली बह रही है वो बेसिकली ब्लैक कलर में बह रही है और इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। हमें चाहिए कि जो इंक बहे वो वाइट में बहे और उसका जो बैकग्राउंड हो वो ब्लैक में हो। तो उसको करने के लिए हम जाएंगे अपने इफेक्ट टैब में और यहाँ सर्च करेंगे इन्वर्ट। तो इन्वर्ट कलर को हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे तो जस्ट ये इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप देखोगे ये वाइट कलर में इंक बह रही है और उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है जिस पे हमने ये इन्वर्ट कलर अप्लाई किया है, न्यू कंपाउंड क्लिप कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा ये इफेक्ट इसी के अंदर एक तरीके से चला जाएगा और अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो आप कंपाउंड क्लिप को एज अ नेस्ट समझ सकते हो। इसे कंपाउंड क्लिप में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूज़न पेज में जाएंगे
और यहाँ पे अपने मीडिया इन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे लूमा गियर और इसको ऐड कर देंगे। तो आप देखोगे लूमा गियर ऐड करने के बाद इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली हट गया है। आप चाहो तो यहाँ से सेटिंग को ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके बाद हम फिर से अपने एडिट पेज में आएंगे। अब हम फिर से अपनी इमेज को लाएंगे यहाँ पर। अब मैं इस जो इंक लीक वाला इफेक्ट है इस पर मैं अल्फ़ा अप्लाई करूँगा तो आप देखोगे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता तो ये काम ना करता, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पे फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको नीचे। तो इसको मैं जल्दी से फोरग्राउंड चेंज कर देता हूँ। देन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको अल्फ़ा लेता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि DaVinci Resolve इसे एज अ लूमा ट्रीट करता है। अगर लूमा में चेंज कर दूंगा तो ये काम करेगा। अल्फ़ा में यूज़ करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप बड़ी आसानी से एडिट पेज के अंदर भी अपना इंक लीक इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी ये इंक इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे डिस्कॉर्ड को चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसकी जिप फाइल अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं DaVinci Resolve वीडियो एडिटिंग और रेप्लिकेंट से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।